सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा प्रभावित मणिपुर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न को दर्शाने वाले एक वीडियो जो बेहद वायरल हो रहा है उस पर स्वतः ही संज्ञान लिया और इसे बेहद परेशान करने वाला और संवैधानिक अधिकारों का घोर उल्लंघन बताया। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों से स्पष्टीकरण मांगा और उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, और अगर कार्रवाई नहीं की गई तो हम इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य हैं। अगली सुनवाई 28 जुलाई को तय करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगी और साथ ही कहा, इस अदालत को उन कदमों से अवगत कराया जाना चाहिए जो अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए हैं और सुनिश्चित करें कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए जाते हैं। साथ ही उपचारात्मक, पुनर्वास, निवारक कदम की जानकारी अदालत को हलफनामे पर सूचीबद्ध हो और अगली तारीख से पहले की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए। तो इस मामले में पिछले कुछ दिनों से चल रही मणिपुर में जो भी हिंसक घटनाएं हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो कॉग्निजेंस जो लिया गया अभी रिसेंटली, उसके ऊपर ये पूरी डिटेल थी। मणिपुर में लगभग 32 लाख लोगों की पॉपुलेशन है, जिसमें 50% मैतेई हिंदू हैं, 42% नागा, कुकी और चिन आदिवासी हैं। चिन आदिवासी वो हैं जो म्यांमार से मणिपुर आए हैं, उसमें लगभग वो 9 से 10 हज़ार के आसपास हैं और इसमें एक आबादी 8% मुस्लिमों की भी है। कुकी ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। जो कि आदिवासी हिंदुओं के दर्जे में नहीं आते। यह मामला मई 2023 से शुरू हुआ जब सीएम बीरेन सिंह, जो खुद भी एक मैतेई हिंदू हैं, उन्होंने लैंड सर्वे का अनाउंसमेंट किया कि लैंड सर्वे कराया जाएगा, कौन किस लैंड पर है और वो उस लैंड का क्या लैंड यूज़ है, ये एक घोषणा हुई थी। उसके बाद से यह क्लैशेस स्टार्ट हो गए क्योंकि मैतेई हिंदू ऑलरेडी सभ्य हैं, काफ़ी हद तक वो वेल टू डू हैं और उनका किसी तरह का उनका लाइफ में कोई खास चैलेंज नहीं है। मणिपुर विधानसभा में ज़्यादातर विधायक भी मैतेई समुदाय से आते हैं और सीएम बीरेन सिंह खुद भी एक मैतेई हिंदू हैं। सब कुछ परेशानियां जो स्टार्ट हुई वो मणिपुर हाई कोर्ट के एक अप्रैल के एक ऑर्डर से स्टार्ट हुई, जहां पे जिसमें कहा गया कि मैतेई हिंदुओं को भी आदिवासियों का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक समझने की बात है कि कुकी समुदाय जो है वो आदिवासी हैं, मैतेई समुदाय जो है वो वेल टू डू सेगमेंट से आते हैं, वो खा रहे हैं, कमा रहे हैं, अपना जो भी वो कर रहे हैं। लेकिन साथ ही हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को बिना स्पष्टीकरण से समझे हिंसा फैलनी शुरू हुई कि वहाँ के जो लोग हैं उन्हें इस बात से तकलीफ हुई कि जो कुछ खा रहा है, कमा रहा है, अपना गुजर बसर सही से कर रहा है, मैदानी इलाकों में रहता है, उनकी लाइफ में कोई डेली चैलेंजेस नहीं है, क्योंकि जो कुकी समुदाय है वो दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, ना उनके पास प्रॉपर सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ हैं, ना ही उनके पास पीने का पानी है, ना ही उनके पास और कुछ किसी तरह की हेल्प पहुंच सकती है। तो वो ऐसे इलाकों में रहते हैं और मैतेई ऑलरेडी मैदानी इलाकों में है जहाँ सब चीज़ है, बैंक, स्कूल, कॉलेज, एटीएम, एवरीथिंग, देयर इज़ एवरीथिंग। तो सारा जो मामला है वो यहाँ से शुरू हुआ। तो जो पहली घटना थी वो अप्रैल में एक प्रोटेस्ट निकाला गया, 28 अप्रैल के आसपास एक प्रोटेस्ट निकाला गया था, जहाँ पे इस फैसले का और इस लैंड सर्वे का विरोध किया गया। उसके बाद 3 मई को भी एक प्रोटेस्ट निकाला, आदिवासी एकता मार्च कहा गया उस प्रोटेस्ट को। और उसके बाद फिर कुकी, नागा और मैतेई समुदाय का क्लैशेस स्टार्ट हो गया और उसी क्लैश को बढ़ते बढ़ते बढ़ते
वहाँ पे सौयों चर्च जला दिए गए, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ जला दी गई, बसेस जला दी गई, और जो थाने हैं उनका असला गोला बारूद जो भी उनके पास होता है वो लूट लिया गया। और ये महिलाओं से रिलेटेड ये जो घटना, ये जो जघन्य वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिलाओं के अंग भंग के साथ बहुत ही निर्ममता से, निर्लज्जता से जो भी किया जा रहा है, तो इस तरह की घटनाएं वहाँ पे आम हो गई। वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे कुछ रिपोर्टर्स पहुँच भी नहीं पा रहे हैं जो वहाँ की ग्राउंड रियलिटी आपको मीडिया में दिखाएं। और वहाँ पे जो भी कुछ, अगर कोई चोरी छुपे वीडियोस वगैरह वायरल हो भी रही हैं तो वहाँ पे इंटरनेट के पाबंदी के चलते वो देर सवेर आ रही है। ये जो अभी जिस वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, ये वीडियो भी मई महीने की बताई जा रही है। ये मई महीने की वीडियो अब जुलाई में हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे सिचुएशन कितनी ज़्यादा क्रूशियल है। इस मामले पे वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत की काफ़ी शर्मनाक निंदा हो चुकी है। इवन पेरिस में जब पीएम मोदी अभी रिसेंटली विज़िट कर चुके थे तो वहाँ पे भी कुछ लोकल डेलीज़ में इस तरह की खबरों को एक गुपचुप तरीके से छापा गया था। सारी बातें उन्हें भी क्लियरली नहीं पता, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी पता थी जिसको वहाँ के पेरिस के लोकल न्यूज़पेपर में उठाया गया था। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि मणिपुर भारत का एक अहम हिस्सा है और वहाँ रहने वाले लोग भी दूसरे भारतीयों की तरह हमारे भाई बहन हैं, और ये समस्या जल्दी से जल्दी इसका निवारण हो। सरकारें जो अब तक कुछ नहीं कर रही थी उन्हें इस संदर्भ में कुछ करना चाहिए, और जो भी वहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो भी वहाँ प्रॉब्लम्स हैं, उनको उन प्रॉब्लम्स के ऊपर एक क्लियर थॉट के साथ सिचुएशन को सॉर्ट आउट करना चाहिए। यही हमारी प्रार्थना है। यदि इस वीडियो में दिखाई गई किसी जानकारी से आप असंतुष्ट हैं या आपको लगता है वह जानकारी गलत है, तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। ये सभी जानकारियां हमने लोकल अखबारों से और वहाँ के कुछ पत्रकारों से मिली जानकारी से ही एकत्रित की है। इस पूरी वीडियो में अगर आपको कोई हमारी किसी बात का बुरा लगा हो या आपको लगा हो कि हमें ये बात नहीं कहनी चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से उस बात के बारे में समझा सकते हैं। आमतौर पर वीडियो बनाते टाइम या फिर कुछ भी कहते वक्त इंसान अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रख लेता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब इंसान अपना पेशेंस खो बैठता है। कुछ चीज़ें उसके भावनात्मक एक चरित्र को इस तरह से छू लेती हैं कि वो भूल जाता है कि उसे क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। तो यह घटना कुछ ऐसी थी। केरल में कुछ साल पहले, कुछ महीनों पहले, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट समय, एक हाथी के मुंह में किसी ने विस्फोटक लगा के उसका जबड़ा काफ़ी हद तक उड़ा दिया था। तो सब जगह लोगों में इतना रोष हुआ था। कार्टून्स, मतलब जो होते हैं कुछ मैसेंजर कार्टून्स होते हैं, वो बने थे। लोगों ने ट्विटर पर बहुत गुस्सा निकाला था, अखबारों में सुर्खियां हुई थी, और लोगों ने उन जो इसमें कल्प्रिट्स थे उनके लिए सजाए मौत तक की बातें कही थी। तो एक जानवर के लिए जब हम इतनी मानवीय संवेदनाएं अपने हृदय में रखते हैं, तो वह महिला जो कोई भी रही होगी, कौन होगी वो जो उसके साथ हुआ है, तो वो तो अब आप उस वक्त के दृश्य को आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उसके साथ कितना बुरा हुआ होगा। आपको याद होगा सन 2012 का निर्भया रेप कांड, जिसके अंदर एक चलती बस में एक युवती के साथ इतनी निर्ममता से बलात्कार हुआ था। उसकी वजह से लगभग हर इंसान अंदर से उसका मन कौंध उठा था कि ये किस तरह का अपराध हुआ है। तो यह भी कुछ कम नहीं है। सिर्फ एक छोटे से आधिकारिक फैसले पे, जिसके अंदर किसी को बेनिफिट मिलेगा, किसी का थोड़ा बहुत लॉस होगा, उसको लेकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना क्या सही है? क्या इसी दिन के लिए हमने डेमोक्रेसी के अंदर अपने वोटिंग राइट्स रिडीम किए थे? क्या इसी दिन के लिए हमने आज़ादी पाई थी? तो इन सब बातों को
इंसान अकेले में बैठकर सोचता है। अगर आप समझते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं हो सकती है। कोई उसमें हर इंसान का अलग अलग है। लेकिन इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये लोकतंत्र है, यहाँ सबको समान अधिकार मिले हैं। सज़ा देने के लिए कानून है, पुलिस है, अदालत है। अगर इस तरह से ही किसी को सज़ा दी जाए कि तुम इस समुदाय से आते हो, हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, तो फिर तो ये जंगल राज हो जाएगा। तो कानून की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या ज़रूरत होगी पुलिस की, क्या ज़रूरत होगी एडवोकेट्स की, क्या ज़रूरत होगी जजेस की, क्या ज़रूरत होगी एपेक्स कोर्ट्स की? कोई ज़रूरत नहीं होगी। इंसान खुद ही सज़ा दे लेगा। तो इस तरह की घटनाओं को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। इस वीडियो को और लंबा ना करते हुए मैं आपका दोस्त सुमित पवार आपसे इजाज़त चाहता हूं, और अगली वीडियो को लेकर आपके सामने पेश होऊंगा। नमस्कार।